मैंने कहा है हाँ। कि अवाम को एक और तबाहकुन यानी महंगाई की जो वेव है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुल्क में महंगाई का एक तूफान खड़ा हुआ है, आवाम की चीखें निकल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम उठा रही है जिस पर फिर तनकीद जो है वो बनती है। जिस तरह के अभी एक नया जो इकदाम वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उठाया गया है वो अरकान की तादाद, काबीना के अरकान की तादाद जो है वो बढ़ाई गई है और अब कुल मिलाकर 83 अरकान जो हैं वो काबीना के हो चुके हैं। तो आखिर बुखारी साहब ये क्या वजूहात हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो नहीं हम अफोर्ड करते इस तरह की चीज़ें। काबीना के अरकान फिर सिर्फ तादाद नहीं बढ़ती है, उनके पर्क्स भी होते हैं, उनकी तनख्वाहें भी होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब 13 जमातों का इत्तेहाद हो और उस इत्तेहाद की हुकूमत हो तो हर पार्टी के लोगों को आपको अकोमोडेट करना पड़ता है। ये हमेशा होता है। ज़रा तादाद थोड़ी बढ़ गई है लेकिन ये होता हमेशा, और ख़ास तौर से जो 18वीं तरमीम है जिसके बाद सूबों की नुमाइंदगी जो है उसको यकीनी बनाया गया है, सूबों की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया गया है, तो उनकी तरफ से भी प्रेशर होता है कि जनाब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आप अकोमोडेट करें। एक दूसरी बात ये कि जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं इसको संजीदगी के साथ महंगाई से जोड़ने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूँ कि इसमें से अक्सरियत कोई तनख्वाह नहीं लेती। अच्छा। इसमें से अक्सरियत गाड़ियाँ भी अपनी इस्तेमाल करते हैं, इनमें से अक्सरियत TADA भी नहीं लेती है। ये बेसिकली एक जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना टॉर है, फ्लैग लगा हुआ है, मतलब सिंबॉलिक जिसको कह सकते हैं कि एक करेक्ट। लेकिन असल वजह इसकी और है। महंगाई की वजह है IMF की वो शराइत जो हमें नहीं माननी चाहिए थी मगर हम मान रहे हैं। लेकिन उसके अलावा चारा भी तो कोई नहीं था ना। मैं अर्ज करूं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मुल्क के वजीर खारजा हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। आज उन्होंने कहा कि IMF के कहने पर हम आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। मेरे सामने पड़ा है, आपके सामने। बिल्कुल, उन्होंने ये इस्तदा भी किया है कि सैलाब में डूबे हुए आवाम को आप महंगाई में मत जो हैं वो घसीटें। अभी जो मुझे खौफ है, हाँ। जिसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए और हमें भी करनी चाहिए, पीछे से हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं उनके जो बातें आप मेरे कानों में आ रही हैं उससे तो लगता है कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत इस वक्त स्ट्रेटजी बना रही है कि जो IMF का प्रेशर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करें। मिसाल के तौर पे सबसे खौफनाक बात यह है कि 17वें ग्रेड से ऊपर के जितने लोग हैं, तफरीक कोई नहीं है, तवज्जो से बात सुन लीजिएगा, उन सब के असासे डिक्लेयर करें और IMF को बताएं। अच्छा, ये शर्तें हैं। हाँ। नहीं, आपने फिर तवज्जो नहीं की मेरी बात पे ना। कौन कौन है इसमें? उसमें कौन नहीं है? सभी है। आपको अगर IMF का प्रोग्राम लेना है, अगर आपने उनके वो डॉलर लेने हैं जिसके बाद आपके बाकी रास्ते खुलेंगे, तो ये आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो महंगाई के लिए 2-3-4 बातें जो और अर्ज करने की हैं वो ये कि एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनी थी, यानी सादगी का आप तरीक़ाकार अपनाएं। उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसमें था कि जी आप वजारतों के और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कमी कर दें और वजारतों में 15%, जो वजारतों का बजट है उसमें 15% कटौती कर दें। ये सिफारिश थी, इसके ऊपर अभी तक अमल नहीं हुआ। यानी जो वो कमेटी थी उसने एक रास्ता बताया था कि थोड़ा सा प्रेशर आप अपने ऊपर कम करें। अच्छा। ये वो बात कर रहे हैं कटौती की नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आवाम की तरक्की के लिए मंसूबे लगाए जाते हैं, उसके ऊपर। नॉन डेवलपमेंटल वो होता है कि हुकूमत चलाने के लिए जो खर्चा आप करते हैं। ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में इसको पंजाबी में कहते हैं अपने अलल्ले तलल्ले जड़े ने बंद करो। ठीक है, इसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ है। जो अखराजात हैं इसके, अगर उसको आप देखें इन टर्म ऑफ बिलियंस, तो आप हैरान रह जाएंगे इसके ऊपर कितना खर्चा उठता है। नहीं तो ये जो आपने नॉन डेवलपमेंटल वाली बात की है, इसमें क्या ये जो तनख्वाहें हैं सरकारी मुलाजमीन की उनके ऊपर ये नॉन डेवलपमेंटल है। हाँ। ये तो वो खर्चा है जो आप हुकूमत चलाने के लिए लग कर रहे हैं। हाँ। उसमें आपका डिफेंस भी आता है, दिफा भी है, सारे शोबे हैं उसमें, अदलिया भी है उसमें। क्या हम IMF की ये शर्त मानेंगे या ये शर्त ना मान के, यानी उनको कहें कि इसको रहने दें और हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, वो अभी इसी का राज में है। हाँ। मेरा ख्याल ये है कि महंगाई यकीनी तौर पर और बढ़ेगी। अच्छा। 2-3 एनकरेजिंग बातें हैं, उसका जिक्र भी बहुत जरूरी है। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हमारे यहाँ एक तबका है जो कि अब अफोर्ड ही नहीं करता। मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। आप जिस तबके की बात कर रही हैं उसको पहले लोअर मिडिल क्लास कहा जाता था, वो अब वो नहीं रही। अब वो तो एलिमिनेट हो गई है। हाँ। अब जो मिडिल क्लास थी वो लोअर मिडिल क्लास हो गई है। ठीक है। और जो मिडिल क्लास थी
वो रिचेज में चली ये तो गई। या इस मुल्क में अमीर है या अमीर तरीन है, या इसमें गरीब है और गरीब तरीन है। बीच में कुछ नहीं। बीच वाली क्लास मुकादी अल्लाह के फजल करम से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, किसी एक के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि खान साहब जिन 4 साल को आइडियलाइज करते हैं उसमें भी अल्लाह के फजल से काफ़ी तबाही हुई है। ये फिगर सारे दुनिया के पास भी मौजूद नहीं, है। ये तो हो गया ना, ये जो IMF अब मजीद नई शर्तें लगा रहा है, अब इसका आउटकम क्या होना है फिर? अब ये जो नीचे आ गए हैं वो भी एलिमिनेट करने मैंने कहा है कि अवाम को एक और तबाह कुन यानी महंगाई की जो वेव है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आप एस्केप नहीं कर सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हुकूमत कैसे संभालेगी इसको, हुकूमत कैसे इस पोजीशन में होते हुए इलेक्शन में जाएगी, ये बात अभी किसी की समझ में नहीं आ रही है। सही है। अच्छा, जो थोड़ी सी एनकरेजिंग बात है वो ये कि आपने देखा कि डॉलर की फ्लक्चुएशन शुरू हो गई है। एक तो सिर्फ ऊपर जा रहा था ना, अब नीचे भी आ रहा है। ये नीचे भी आता है, 4 रुपए नीचे आया, 2 रुपए फिर महंगे हो गया, 1.5 रुपए नीचे आया, 70 पैसे ऊपर हो गए। और फिर ये खुशाइंद बात है। हाँ, खुशाइंद बात है। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे ही फ्लक्चुएशन हुई है लोगों ने डॉलर को सेल करना शुरू किया मार्केट में। अच्छा बुखारी साहब, इसके ऊपर हमने ना कल बड़ी तफसील से बात करनी है, क्योंकि कल मेरे ख्याल में काफी हद तक ये फैसला जो है वो हो जाएगा, कौन सी शर्तें मान ली गई हैं और क्या एक वो जो फाइनल एक चीज़ है वो हमारे सामने आ जाएगी। अभी मुझे ज़रा बात करनी है मेहताब अब्बासी साहब के हवाले से, और ये चूँकि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है। हम चूँकि महंगाई की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, हम ये कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाने की वजह से जो है वो हमें और आवाम को मज़ीद जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो मेहताब अब्बासी साहब जो है वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत गलती की है तहरीक अदम एतमाद जो है वो खान साहब के खिलाफ ला करके, और वो इसलिए किए क्योंकि फिर अब आपने सारा मलबा जो है वो अपने सर ले लिया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप कि किस हद तक दुरुस्त बात है उनकी? कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा अब गौर करना चाहिए इसके ऊपर कि शायद खाकान अब्बासी जैसा सीनियर आदमी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, उसने इस्तीफ़ा दिया, उसने हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक की। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल, वो भी बहुत सीनियर आदमी थे, वज़ीर ख़जाना थे आपके, उन्होंने भी हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद की है। सरदार मेहताब अहमद अब्बासी साहब जो है वो भी यही कर रहे हैं। उनका भी ख्याल ये है कि यानी जो फैसले कर रही है हुकूमत वो ठीक नहीं है। वो भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ये अलार्मिंग बात है, ये याद रखें। हज़ारा डिवीज़न के एतबार से जो मुस्लिम लीग वहाँ अक्सरियत हासिल करती थी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वहाँ की लीडरशिप का है, जिसमें मेहताब अब्बासी साहब जो हैं काफ़ी सीनियर लीडर हैं। ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये गवर्नर रह चुके हैं, ये सेनेटर रह चुके हैं, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं। ये सारी पोजीशन इनको इनकी पार्टी ने दिलवाई थी जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है। और अब अगर वो ये शिकायत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा है मरियम को कि वो जाके खाकान अब्बासी के ग्रीवांसेस को एड्रेस करें और उनको विन ओवर करने की कोशिश करें, इसी तरह मेरे ख्याल से उनको मेहताब अहमद अब्बासी के पास भी जाना चाहिए और उनको भी कन्विंस करना चाहिए, उनके जो एतराज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि पार्टी में अगर ये इरोजन शुरू हो गया, हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून के लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि उनके अपने अंदर से अब इतनी अहम आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं और तनकीद कर रही हैं कि आप लोगों की पॉलिसीज़ जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, जो इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि KP में अब मुस्लिम लीग नून की कोई जो है वो नुमाइंदगी नहीं है, रह नहीं गई। देखिए गुजारिश ये है कि ये एतराज़ात जो हैं ये उनका हक है, वो पार्टी की लीडरशिप से इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। वो मैं उनकी लॉयल्टीज़ पर शुबा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से शायद उन्होंने भी शायद खाकान अब्बासी की तरह सिर्फ ओहदे से इस्तीफा दिया है। हाँ, शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कैटेगोरिकली कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा और अगला इलेक्शन भी पार्टी की टिकट पे लड़ूंगा। सही है। मेरे ख्याल से अगर ये इरोजन शुरू हुई, जिसकी तरफ मैं भी और आप भी अलार्म कर रहे हैं टू नून लीग लीडरशिप के खुदा के लिए इसको रोकें। आप इस वक्त पार्टी में ये दराड़ें और पार्टी में नाराज सीनियर लीडर जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट। सही, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं बुखारी साहब। ब्रेक के बाद जब हमें वापस आना तो बात करनी है वही जो हम पहले भी जिसके हवाले से जिक्र कर चुके हैं कि सदर मुमलिकत ने सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया, यानी PTI जो है वो अभी भी यही जा रही है और उनका एक ही ये जो है वो फंडा है या फिर हिकमत अमली है कि सूबाई असम्बलियों के अंदर जो है वो इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि उनकी जो हिकमत अमली तय पाई थी या फिर जिस वजह से उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की थी उसका मकसद ही फौत हो जाता है अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं होते। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिए।